हाय गाइस, वेलकम टू लॉजिक एंड लेवल्स। लॉजिक एंड लेवल्स में आपका स्वागत है। तो आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं उसका नाम है कोल इंडिया, और इसके ऊपर मैं पहले भी 2 वीडियोस बना चुका हूं और जो लेवल्स एंड टारगेट्स उसमें मैंने डिस्कस किए थे वो उसमें से कुछ अचीव हो चुके हैं। 2 टारगेट्स उसमें से अचीव हो चुके हैं, एक टारगेट अचीव होना बाकी रह गया। तो अब आ जाते हैं इसके चार्ट पर। अब अगर चार्ट पर हम देखें तो ये मैंने 1 वीक का चार्ट लगा रखा है। अब 1 वीक के चार्ट में अगर आप देखते हैं तो एक ये मैं आपको ट्रेंड लाइन दिखाना चाह रहा हूँ। ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन बनती चली आ रही है करीब-करीब अक्टूबर के एंड से, 2020 के अक्टूबर के एंड से ये ट्रेंड लाइन बनती चली आ रही है। और इस ट्रेंड लाइन के बल पर ही ये सपोर्ट ले रहा है और अप मूव दिखाता है। अब अगर मैं इसको मेजर करूं तो अगर ये इस पे सपोर्ट लेके और अपने फाइनल रेजिस्टेंस तक जाता है तो पहला जो इसने रेजिस्टेंस फेस किया वो 46% के अप मूव के बाद फेस किया था। दूसरा इसने जब सपोर्ट लिया और रेजिस्टेंस फेस किया तब भी ये 30% से ज़्यादा का मूव दिखा चुका था। अब अभी क्या हो रहा है कि अभी इसने जब ये यहाँ पर आप देखेंगे फिर से एक अप मूव दिखाना शुरू किया है तो करीब-करीब 22-23%, 22-23% ये ऊपर जा चुका है। तो इसके अगर चार्ट की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें थोड़ा अप मूव और बाकी है, बट वो पॉसिबल तभी होगा जब ये अपने इस रेजिस्टेंस को, ये जो इसका रेजिस्टेंस है 165 का, जो इसने यहाँ भी थोड़ी कोशिश की थी ब्रेक करने की, नहीं कर पाया। ये 2 कैंडल में इसने एक बार और कोशिश की थी और ये एक बार और अब कोशिश करने जा रहा है। अगर ये 165 के लेवल को ब्रेक करता है, उसके ऊपर क्लोज करता है और कुछ ट्रेडिंग सेशंस में उसके ऊपर ट्रेड करता है 164-65 के ऊपर, तो चांसेस बन सकते हैं कि ये 170 यानी कि ये लेवल 170 या 178 तक भी जा सकता है। और कंडीशन सिर्फ इतनी है कि ये 165 के लेवल के ऊपर कुछ ट्रेडिंग सेशंस ट्रेड करे। तो ये मैं इसलिए इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो ये वॉल्यूम यहाँ के बाद से जुलाई, अगस्त, सितंबर के बाद से यहाँ पे वॉल्यूम एकदम से स्पाइक होने लगी है। अब अगर आप इसी वीक की इस वॉल्यूम को देखेंगे तो मोर देन 85 मिलियन की वॉल्यूम इस वीक आ चुकी है और अभी 1-2 ट्रेडिंग सेशंस और बचे हुए हैं। तो अगर ये वॉल्यूम कंटिन्यू रहती है, 165 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो हाँ, शॉर्ट टर्म के टारगेट्स मैं रिवाइज करके इसको 170, 175 या 178 भी बना सकता हूँ इसको। और ये टारगेट्स मैं अपने एनालिसिस के बेसिस पर दे रहा हूँ। किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट, बाइंग या सेलिंग आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके तभी कीजिएगा। मैं किसी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है मेरे नॉलेज के बेसिस पर। तो मैंने अपने पिछले 2 वीडियोस में जो टारगेट्स दिए थे वो करीब-करीब यहाँ अचीव हो चुके हैं। उसमें जो लास्ट टारगेट मैंने दिया था 165, 166 का ही था। तो वो मैंने इसीलिए दिया था क्योंकि वो इसका फाइनल रेजिस्टेंस है। ये तीसरी बार कोशिश करने जा रहा है और पिछली 2 बार ये फेल हो चुका है। तो वो मैंने सिर्फ यही देख के दिया था कि वो इसका इस अप मूव का फाइनल रेजिस्टेंस हो सकता है और अगर ये उसके ऊपर भी सस्टेन कर जाता है देन माय टारगेट्स विल बी 170 और 178। और अगर ये इसकी वॉल्यूम इसको सपोर्ट करती, जैसे ये इंक्रीज करती चली आ रही है, इंक्रीज ना भी करे, अगर इतनी ही वॉल्यूम रहती है हर वीक तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि ये 170 178 तक पहुंच सकता है इन शॉर्ट टर्म। तो ये मेरा आज का एनालिसिस था कोल इंडिया पर। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को